गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर यानी 16 सितंबर। हमने डिस्कस करने वाले हैं 16 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे सारे के सारे डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने टू डिफीट द वर्ल्ड चैंपियंस जो डी कुकेस रहे, इन्हें डिफीट करके किसी ने अभी के टाइम में जो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये है अभिमन्यु मिश्रा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अभिमन्यु मिश्रा। ध्यान में रखिएगा, इनकी एज है 16 एज। इन्होंने ये कारनामा करी है। ध्यान में रखिएगा, जो डी कुकेस रहे यानी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे, इन्हें हराकर इन्होंने सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने, यंगेस्ट जो कि ग्रैंड मास्टर बने। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, फास्ट ग्रैंड मास्टर। मुझे बताना फास्ट ग्रैंड मास्टर कौन है। वो है फास्ट ग्रैंड मास्टर जो कि विश्वनाथन आनंद रहे, है ना, विश्वनाथन आनंद रहे। एंड 89 के हमने अभी रिसेंटली डिस्कस करी थी, जो 89th नंबर वाला जो चेस ग्रैंड मास्टर बने थे वो कौन बने थे, नाम बताना। वो है रोहित कृष्णन। ध्यान में रखिएगा, रोहित कृष्णा बने थे। फिर हमने बात करें, बताना मुझे जो चेस को रेगुलेट, पूरे देश में जो चेस को रेगुलेट करी जा रहा है वो कौन सी बॉडी के द्वारा, वो है फीफा, सॉरी वो है फिडे। बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो है हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे, लुसाने स्विट्जरलैंड में रहे। फिर इसके जो स्थापना रहे, वो इसकी जो स्थापना करवाया गया था कौन सी ईयर में बताना, वो 1924 और 20 जो कि जुलाई में, 20 जुलाई, इसीलिए तो 20 जुलाई को जो कि चेस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ना। तो इतनी सी सारी बातें ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं और क्या बातें रहे। ध्यान में रखिएगा, जो अभिमन्यु मिश्रा रहे हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू डिफीट द रेंजिंग वर्ल्ड जो चैंपियनशिप डी कुकेस रहे, इन्हें डिफीट करके अचीविंग दिस फीट इन दी फीडे ग्रांड स्विस 2025 जो चेस टूर्नामेंट रहे इन समरकंट में हो रहा था। एंड मिश्रा जो कि द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री सिक्योर्ड द, ध्यान में रखिएगा, जो कि सिक्योर द हिस्टोरिक विक्ट्री इन द राउंड जो कि 5 में ऑफ द इवेंट एंड द ब्रेकिंग है 33 ईयर ओल्ड जो रिकॉर्ड रहे एंड प्रीवियसली हेल्ड इन गाटा कामास्की। ध्यान में रखिएगा, ये जो कि सबसे यंगेस्ट बने एंड एज आपको बताया ना, वो 16 की एज में बने हैं। ध्यान में रखना सारे के सारे। सो नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 2, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली। मेडल टैली में इंडिया का रैंक क्या है एट दी 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025, आर्चरी वर्ल्ड जो चैंपियनशिप 2025 ये हो रहा था 5 to 12 सितंबर में हो रहा था, सितंबर तक। एंड रिसेंटली इंडिया का रैंक जो कि चौथा रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4th पर। इंडिया कितने की गोल्ड ऑन करिए, 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड इसके साथ जो कि 2 ब्रोंज रहे। इंडिया ने 4th पर रहे। ध्यान में, टोटल जो कि इनके पास 4 मेडल रहे इंडिया के पास। और बात करें किसके बारे में, कितने की मेडल रहे इंडिया के पास, देखते हैं क्या रहे। इंडिया 4th पर रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड एक गोल्ड एंड सिल्वर, ध्यान में रखिएगा, देखते हैं यही है। एंड बात करें किसके बारे में, ये हो रहा था जो कि एंड टॉप पर कंट्री फास्ट पर जो रहे वो है साउथ कोरिया फर्स्ट पर। सेकंड पर पूछे तो वो है मेक्सिको सेकंड पर रहे। एंड
तीसरी पर कौन रहे? तीसरी पर रहे जो कि स्पेन रहे। कौन सी चैंपियनशिप? जो कि रैंकिंग द मेडल टैली एट द 2025 आर्चरी जो चैंपियनशिप रहे, इनमें इंडिया का रैंक 4th। क्लियर। देखते हैं क्या रहे। 5 to 12 सितंबर तक हो रहा था। इंडिया कैंपेन एट द वर्ल्ड जो आर्चरी चैंपियनशिप 2025 एंड विद द 2 मेडल 2025 एंडेड विद द 2 मेडल, सॉरी माफ करिएगा 4 मेडल नहीं है, 2 मेडल, जैसे एक गोल्ड रहे एंड एक सिल्वर के साथ। आज द रिकवर जो कि रिकवर द कंटीजेंट फेल्ड टू मेक द पेडियम इन ग्वांजू रिपब्लिक ऑफ द कोरिया में ये हो रहा था। एंड ऑन फ्राइडे ध्यान में रखिएगा जो कि 3,000 घाटा एंड काटके जो कि काटके 15 रहे 50 है कि वाज द लास्ट इंडियन जो कि स्टैंडिंग इन द रिकर्व। बस ध्यान में रखना ये इंडिया जो कि 4th पर रहे, यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 3 पर क्या रहे। व्हिच बैंक हैज अप्रूव, जो कि कौन सी बैंक रहे अप्रूव करिए $212.64 मिलियन की अंडर द सौर प्रोजेक्ट। सौर प्रोजेक्ट असल में ये जो सौर प्रोजेक्ट है ना, ये लाया जा रहा है जो कि जो कोस्ट लाइन रहे, ध्यान में रखिएगा कोस्ट लाइन प्रोजेक्ट एक तो रहा है तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में, ध्यान में रखिएगा सौर प्रोजेक्ट। एंड असल में ये कौन सी बैंक ने ये जो कि साइन करी है, ये इतने की जो कि मिलियन के साथ अप्रूव करिए 212.64 मिलियन, ये है वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक ने। ध्यान में रखिएगा अगर ये पूछा जाए कि बताना इंडिया का कोस्ट लाइन का लेंथ कितनी की है बताना, एंड अभी के टाइम में वर्ल्ड बैंक की बताना चेयरमैन जो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है अजय बांगा। 1960 की क्या जल संधि रहे, ये भूल गए, जो इंडस वाटर ट्रीटी था अभी तो ख़त्म करवाया गया है इंडिया की ओर से। 1944 में इसका स्थापना रहे। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर कहाँ रहे, वो है सॉरी हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन डीसी में रहे, वाशिंगटन डीसी। तो और क्या रहे, बस इतना सा बात ध्यान में रखिएगा। इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ पूछे तो वो है 11,098 किलोमीटर रहे। देखते हैं आगे। The $212.64 million is part of the first phase of the SORE program and program loan from the International Bank of रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो IBRD रहे, इन्हीं बैंक के द्वारा जो कि वर्ल्ड बैंक के अंडर में रहे। एंड हैज फाइनली जो कि मैच्योर द 23 ईयर जो कि इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड जो कि 6.5 ईयर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 क्या रहे। द फर्स्ट ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, फास्ट जो कि ये ब्लाइंड T20 रहे वर्ल्ड कप जो कि क्रिकेट विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट करी जाएगी। फास्ट जो कि ये ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये T20 वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है। T20 क्रिकेट ये ऑब्जर्व करी जाएगी, T20 कप वर्ल्ड कप ये इंडिया ने होस्ट करने वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडिया। क्लियर। बात करेंगे फर्स्ट टाइम हो रहा है, ध्यान में रखिएगा फर्स्ट टाइम कौन सी डेट से होने वाला है, 11 to 25 नवंबर तक, ध्यान में रखिएगा नवंबर तक। आठ कौन सी प्लेस में होने वाला है, न्यू दिल्ली, बताया गया है कि न्यू दिल्ली एंड बांग्लादेश नहीं बेंगलुरु में होने वाला है। और भी बताया गया था ये काठमांडू में होने वाला है, बट काठमांडू की तो अब की बात है, पता ही होगा आपको सारे के सारे बात है नेपाल में। सो इसीलिए ये इंडिया जो कि न्यू दिल्ली एंड देन जो कि न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु में होने वाला है, बेंगलुरु में, ध्यान में रखिएगा। तो क्या रहे देखते हैं डिटेल में। जो कि न्यू दिल्ली एंड जिसमें जो कि न्यू दिल्ली रहे, यानी जो इंडिया रहे, पाकिस्तान जो कि एंड श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पाकिस्तान विल प्ले इट्स जो कि शेयर ऑफ द मैचेस इन द नेक्स्ट ईयर inaugural blind women T20 World Cup in the either the Nepal of Seneca after the hybrid model of the event जो कि was finalized at the World Blind Cricket Council जो कि एनुअल जनरल जो कि
एनुअल जनरल मीटिंग इन दी मुल्तान में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, which state will host 10th edition of आयुर्वेदा डे। कौन सी स्टेट, which state will host, कौन सी स्टेट होस्ट करने वाला है 10th एडिशन 10वां एडिशन आयुर्वेदा डे की। ये होस्ट करी जाएगी गोवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा में। क्लियर, 10वां एडिशन ये गोवा में होस्ट करी जाएगी। कौन सी डेट से लेकर, ये होस्ट करी जाएगी 23 दिसंबर में। ये 23 है, 23 दिसंबर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, असल में ये जो आयुर्वेदा डे है ना, ये तो रहे 10वां एडिशन। इससे पहले, इससे पूर्व अभी के टाइम में तो 23 दिसंबर को ये बताया गया है कि अनाउंसमेंट करी गई थी, इसी डेट पर ऑब्जर्व करी जाएगी। इससे पूर्व ये धनवंतरी डे को ऑब्जर्व करी जाती थी। धनवंतरी डे है ना, धनवंतरी की जो बात डे है, इसी डे पर मौके पर ऑब्जर्व करी जाती थी। बट ये जो 2025 से ये ऑब्जर्व करी जाएगी 23 दिसंबर एंड अभी के टाइम में गोवा में ऑब्जर्व करी जाएगी। क्लियर, आयुर्वेदा डे। तो देखते हैं, गोवा टू होस्ट द 10th एडिशन, 10वां एडिशन जो कि ऑन 23 सितंबर 2023 विथ ऑन, ध्यान में रखिए, ऑन प्रेसिडेंटेड जो कि ग्लोबल जो कि आउटरीच द 10th आयुर्वेदा जो कि डे है विल बी सेलिब्रेटेड इन 23 जो कि सितंबर में। 23 दिसंबर आपको बता दी ना, 23 दिसंबर नहीं है, 23 सितंबर, अभी तो हाल ही में ऑब्जर्व करी जाएगी। 2025 एट द ऑल इंडिया जो कि इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जो कि AII रहे गोवा मार्केट इन द हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द ग्लोबल प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन। ध्यान में रखिएगा, जो आयुर्वेदा रहे, जो यूनानी रहे, यानी जो आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी जो रहे, काफ़ी बातें रहे। नंबर 6 पर देखते हैं, वेयर डिड इंडिया जो कि नेवी कमीशन करी है INS अरावली को कहाँ से कमीशन करवाया गया, ये है गुरुग्राम हरियाणा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरुग्राम हरियाणा से। एंड गुरुग्राम हरियाणा से भी ये वाटर यानी जो सी रहे यानी समुंदर रहे, वहाँ के भी रख रखवा करने वाला है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। INS जो कि अरावली रहे, ये अरावली पर्वत के श्रृंखला पर इसका नाम रखी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा, ये एक आर्मी की जो कि अड्डा बनाने वाला है, आर्मी की जो कि ये एक बेस बनाने वाला है। क्लियर, नावल फोर्सेस की। तो इंडियन नावी हैज कमीशन इट लेटेस्ट जो कि नावल बेस जो कि INS अरावली आर दी गुरुग्राम हरियाणा से। द सेरेमनी टुक प्लेस ऑन द 12th सितंबर इन द प्रेजेंस ऑफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। कौन है दिनेश के त्रिपाठी, ये जो कि हमारे नावल फोर्सेस की चीफ है ना, चीफ जो कि ऑफ द नावल स्टाफ। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7, 4th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। ग्लोबल जो 4th समिट है, 4th समिट रहे, हेल्ड इन विच प्लेस, रिसेंटली कौन सी प्लेस में हो रहा है अभी के टाइम में, ये इटली में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, इटली मतलब यानी इटली की रोम में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, इटली के रोम में हो रहा था। फिर बात करें ये जो फर्स्ट एडिशन ना जो कि ग्लोबल समिट जो कि हो रहा था, फर्स्ट एडिशन पूछे तो ये 2017 में हुआ था, 2017 में। फिर बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। फिर ग्लोबल समिट की बात करें, जो मुझे पता नहीं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो रहा है ना, इंडियन कोस्ट, ये तो 4th कोस्ट गार्ड समिट ग्लोबली जो कि ऑब्जर्व करी जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना बताना। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना पूछा जाए तो वो है 1 फेब 1977 में स्थापना रहे। बट ये जो काम करना शुरुआत करी वो है 1978 में। ये बातें ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे बस। और बात करें अभी के टाइम में जो कौन रहे डायरेक्टर जनरल जो रहे, मतलब किसके, अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल रहे इंडियन कोस्ट गार्ड की, वो कौन रहे बताना मुझे। वो है जो कि कौन रहे, परमेश शिवमणि रहे, परमेश शिवमणि, डायरेक्टर जनरल परमेश शिवमणि रहे। इतनी सी बात तो ध्यान में रखना। फिर बात करें इटली की जो कि क्या है, मतलब इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल जो कि रोम रहे। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है यूरो। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड PM कौन रहे, PM है जो कि जॉर्जिया मेलोनी,
क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे क्या बातें रही। द फोर्थ कोस्ट गार्ड जो कि समिट जो कि हो रहा था वाज हेल्ड इन रोम इटली फ्रॉम दिस September 12 टू 11 to 12 तक हो रहा था। क्लियर हो रहा था 2025 एंड द इवेंट वाज को चेयर्ड बाय द इटली। ये को चेयर्ड करवाया गया था किसके द्वारा? इटली के द्वारा। इटली के रोम में तो हो रहा था, अभी आपको बताया ना, ध्यान में रखिए इटली की रोम में हो रहा था। एंड जो कि को चेयर्ड बाय इटली एंड जापान के द्वारा ये को चेयर्ड करवाया गया था। वाई डिटेल्स फ्रॉम द समिट क्या रहे, की डिटेल्स क्या रहे इसकी? पार्टिसिपेंट जो रहा है डेलीगेशन ऑफ दी फ्रॉम दी 150 कंट्रीज से वहाँ विजिट करी थी एंड इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेड। फोकस क्या था? द डिस्कशन जो कि डिस्कशन सेंटर ऑन मेरीटाइम जो कि सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजास्टर रेस्पॉन्स, डिजास्टर को कैसे रेस्पॉन्स किया जा सके, एंड देन द कम्बाटिंग ट्रांजिशनल जो कि मेरीटाइम क्राइम्स। क्लियर, मेरीटाइम क्राइम्स को भी बंद करना इसका मेन उद्देश्य है। एंड फ्यूचर होस्ट अनाउंस इट ऑल्सो अनाउंस दैट द इंडिया विल होस्ट द 5th जो कोस्ट गार्ड समिट रही ना हो सके इंडिया लेटर यानी 2027 में इंडिया होस्ट करने वाला है। ध्यान में रखिएगा ये चेन्नई में। तो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नंबर 8 इंपोर्टेंट है एपिडा। ध्यान में रखिएगा एपिडा हैज अनाउंस, एपिडा ने जो कि अनाउंस करी है, अनाउंस इट्स ओपन जो कि ओपन करने के लिए फास्ट रीजनल ऑफिस। ध्यान में रखिएगा एपिडा ने फास्ट इट्स जो कि रीजनल ऑफिस। एपिडा का मतलब मुझे पहले बताना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एपिडा का मतलब है एग्रीकल्चरल जो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन। ध्यान में रखिए प्रोडक्शन जो कि फूड प्रोडक्शन। तब बात करें ये एपिडा है, इन्होंने जो कि बताया कि ये फास्ट ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में? ये तो आंसर बिहार होने वाला है। क्या आप भूल गए जो बजट में पेश करवाया गया था किसके बारे में पता है ना आपको? जो मखाना बोर्ड की है ना, अब याद आ जाएगा। जो मखाना बोर्ड रहे, जो मखाना असल में इसके जो प्रोसेस करके जो कि बेचे जाने के लिए बात करी गई थी, काफ़ी बातें रहे। ध्यान में रखिएगा क्योंकि कोई भी जो फूड प्रोसेस रहे, कोई भी फूड रहे, अगर डायरेक्ट बेचा जाए तो इसका प्राइस स्वाभाविक है बहुत ही कम रहने वाला है। अगर इसे प्रोसेस करके वो बेचने पर ये ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। ध्यान में रखिएगा बस ये मखाना बोल रहे वो तो अलग रहे। एंड एपिडा जो कि आज ओपन इसकी जो कि फास्ट जो कि रीजनल ऑफिस ये ओपन करने वाला है जो कि बिहार में। बिहार की भी कौन सी प्लेस पूछे तो वो है पाटना में, पाटना बिहार में। क्लियर, मुझे बताना जो एपिडा रहे ना इसका स्थापना बताना। इसका स्थापना पूछे तो 1986 में इसका स्थापना रहे। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। एंड अभी के टाइम में चेयरमैन कौन रहे? चेयरमैन है अभिषेक देव। देखते हैं आगे, और आगे देखने पर और भी मुझे बताना पटना के बारे में, बिहार के बारे में डिस्कस करें। ये तो इसके कैपिटल हो गया पटना। एंड नीतीश चाचा जो कि रहे, नीतीश कुमार जो कि रहे, इन्होंने सीएम रहे। गवर्नर कौन है मुझे बताना? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान में रखिएगा। एंड बिहार डे पूछे तो वो 22 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है जो वर्ल्ड वाटर डे रहे, है ना। देखते हैं सारे बातें ध्यान में रखिएगा। श्री पीयूष गोयल सेड द ओपनिंग ऑफ एपिडा ए रीजनल ऑफिस in Patna is more than the administrative जो कि milestone. It is a mission to integrate बिहार जो फार्मर रहे with the global economy पहचान पर। and then our farmer जो कि our entrepreneurs and then the and export have the potential to feed the world। ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 हु हैज लॉन्च, किसने लॉन्च करी है द ज्ञान भारतम पोर्टल रिसेंटली। ज्ञान भारतम पोर्टल ये किसने लॉन्च करी है? ध्यान में रखिएगा ये लॉन्च करिए किसने? ये है पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन से इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ध्यान में रखिएगा कौन सी डेट में? ये है 12 सितंबर में लॉन्च करिए। कौन सी प्लेस है? 12 सितंबर में आर्ट न्यू दिल्ली में। क्लियर, इसका एम क्या है? बस यही इंपॉर्टेंट है। एम यही है कि सेव करना
जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, क्या है मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो इसे सेव करना कैसे, बाय डिजिटली, मैन्यूस्क्रिप्ट को सेव करना बाय डिजिटली, इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर इतनी सी बात, इसका एम यही है। एंड फिर बात करें ज्ञान भारतम पोर्टल, देखते हैं आगे क्या आ रहा है। एंड इससे पूर्व इसका नाम जो कि इससे पूर्व था, इसका नाम जो कि था मैन्यूस्क्रिप्ट पोर्टल, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करिए ज्ञान भारतम पोर्टल कॉल द मिशन एवा, जो कि वॉइस ऑफ द इंडिया, जो कि कल्चरल एंड नॉलेज जो लिगेसी रहे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सेड, मतलब बताया है कि ज्ञान भारतम मिशन इज सेट टू बिकम द वॉइस ऑफ इंडिया कल्चर एंड लिटरेचर एंड कॉन्शियसनेस। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर लास्ट क्वेश्चन, सेशन एंड करते हैं। विच कंट्री हैज अनवेल, कौन सी कंट्री ने अनवेल करी है, अनवेल द AI फॉरवर्ड एक्सेल AUV घोस्ट शार्क सबमराइन, किसने घोस्ट शार्क सबमराइन ये नाम करके किसने हाल ही में लॉन्च करी है। ये एक ऑटोमेटेड जो कि सैटेलाइट, ऑटोमेटेड जो कि सबमराइन नहीं, मतलब ऑटोमेटिक चलने वाला, ध्यान में रखिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ये एक पनडुब्बी है जो कि ऑटोमेटेड है, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड ये जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, सारे के सारे PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल रहे वहाँ मिल सकता है फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। क्लियर। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज अनवेल इट्स AI फॉरवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉरवर्ड एक्स्ट्रा लार्ज ऑटोनोमस जो कि अंडर वाटर व्हीकल एक्सेल AUV एंड देन द प्रोग्राम नोन एज द घोस्ट शार्क, इसका नाम रहे घोस्ट शार्क विद द फास्ट फ्लीट ऑफ द, जो कि स्टील्थ सबमराइन है, ध्यान में रखिएगा। स्टील्थ मतलब है जो कि राडार के पकड़ में नहीं आने वाला है सबमराइन, एंड एक्सपेक्टेड टू एंटर सर्विस इन 2026 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सर्विस में उतर सके। एंड देन द डेवलप्ड डोमेस्टिकली बाय द अंडूरिल जो कि ऑस्ट्रेलिया इन द पार्टनरशिप विद द डिफेंस साइंस एंड देन द टेक्नोलॉजी ग्रुप। घोस्ट शार्क इज डिजाइन फॉर द लॉन्ग रेंज स्टील्थ मिशन जो है ये बना रहा है। एंड देन शॉर्ट एज द सर्विलांस रिकॉग्निशन एंड स्ट्राइक ऑपरेशन विदाउट द नीड ऑफ सरफेस, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये ऑस्ट्रेलिया की बस। सो फिर मुझे ये बताना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। कैपिटल तो पता ही होगा ना, कैनबेरा जो कि कैपिटल है। एंड करेंसी क्या है, करेंसी जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर और क्या है, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड PM पूछे तो PM है एंथनी अल्बेनीज। एंड ये एक AI ऑपरेटर है जो कि ये जो सबमराइन पनडुब्बी है। सो फ्रेंड, आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।